किसानों की कर्ज माफी का झूठा वादा कांग्रेस ने किया था। प्रदेश की शिवराज सरकार तो किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। यह बात प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत में कही। साथ ही किसानों के साथ हुए छलावे पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा। देखिए एक खास रिपोर्ट। उमा भारती, बाबूलाल गौर शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री रहे, वर्तमान में शिवराज सरकार के कृषि मंत्री हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में कमलनाथ पर इन्होंने कड़ा प्रहार किया है। हम सीधी बात करते हैं। मंत्री जी कृषि मंत्री हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो वर्तमान में आपने एक बयान दिया था कि कमलनाथ जी को हम एफआईआर करेंगे, तो कब कर रहे हैं आप एफआईआर? किसान कर रहे हैं कमलनाथ जी के खिलाफ। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया 15 महीने में। जो काम दिग्विजय सिंह ने 15 साल में किया था, कमलनाथ जी ने 15 महीने में कर दिया। पूरा बंटाढार कर दिया, पूरी व्यवस्थाएं चौपट कर दी, आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश को माफियाओं को राज कर दिया था, किसानों को लूटा, है ना। मध्य प्रदेश की सोसाइटियों को बर्बाद किया, किसानों के साथ धोखा किया कि कर्जा माफ़ कर देंगे, और आदत भी कर दिए। मुख्यमंत्री बनते से 2 घंटे में 48 लाख किसानों का 54,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया जाता है। 200 करोड़ का विज्ञापन देकर प्रचार प्रसार गांव-गांव में आपने देखा, लेकिन हुआ नहीं। अब कह रहे हैं कर्जा माफ़ करो, तो धोखाधड़ी है कि नहीं? और इसलिए ऐसे धोखेबाज को धक्का देना चाहिए। और कांग्रेस के कार्यकर्ता, विधायकों और मंत्रियों का विश्वास नहीं था कमलनाथ जी पे, और इसलिए कांग्रेस को ऐसे ही नेताओं के कारण कांग्रेस आत्महत्या की कगार पे आ गई, खत्म हो रही है। किसान स्वाभिमानी जो भी नेता है कांग्रेस में रहना नहीं चाहता है और रह भी नहीं सकता। इसलिए कांग्रेस जो है पत्ते की ताश की तरफ बिखर रही है, रोज विकेट गिर रहे हैं। और इसलिए धोखा दे के आप एक बार जीत सकते हो, बार बार नहीं। और इसलिए धोखा दिया किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, पत्रकारों को, कर्मचारियों को, सबके साथ धोखाधड़ी की। सबको वचन दिया था इन्होंने, वचन पत्र भरवाए थे और एक भी वचन पूरा नहीं किया, और इसलिए बददुआएं लगी और वो हट गए। अब हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म। और इनके खिलाफ हमने जांच चल रही है, और इनको हमने किसानों से कहा कि प्राइवेट इस्तीगासा लगाइए। और 120 भी 420 में राहुल गांधी ने भी कहा था 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन 15 महीने नहीं बदला। सभी जगह स्थिति हो रही, राजस्थान के अंदर भी यही स्थिति हो रही। और इसलिए अब कांग्रेस खत्म है, अब जनता के बीच जाने लायक नहीं है। अभी उपचुनाव के 26 के 26 और अभी तक और कितने हो जाते हैं कोई भरोसा नहीं है। तो जितने भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस साफ। ऋण माफ़ी को लेकर गोपाल भार्गव जी ने ये कहा था कि हम ऋण माफ़ी करेंगे, तो इसको लेकर के आप ऋण माफ़ी करेंगे किसानों की? नहीं, कमलनाथ जी ने पहले ही कर दी ना ऋण माफ़। 2 लाख का कर्जा माफ़ नहीं किया क्या? अच्छा बताओ आप। लिखांग का प्रमाण पत्र दिए, और इसलिए कांग्रेस उसके लिए दोषी है, ऋण माफ़ी के लिए। हमने कोई वचन नहीं दिया किसानों को हम ऋण माफ़ करेंगे। हम किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, और इसलिए हम ऐसी नीति ला रहे हैं। हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया, बिचौलिए खत्म कर रहे हैं, एक देश एक बाजार। अब गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक, और किसानों को हम मजबूत बनाएंगे, मजबूर नहीं हम उसको। और खेती लाभ का धंधा 2 गुना 3 गुना 4 गुना आय बढ़ाएंगे, और उसके लिए हमने प्रक्रिया शुरू कर दी। और इसलिए हमने किसानों का, देखिए कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस कमलनाथ ने सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल किया था चना प्रति हेक्टेयर खरीदने का। हमने पूरे प्रदेश में किया, यहाँ तक कि सचिन यादव था कृषि मंत्री खरगोन से, उनके यहाँ भी 15 कुंटल खरीद रहे थे। मैंने आके 20 किया, शिवराज सिंह जी ने, हमने। और इसलिए हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला काम किया है, और आगे भी करेंगे। इसलिए जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और विकास। छोटा सा अंतिम सवाल, आपके उसमें ये कहा था कि उपचुनाव में जो वर्तमान आ रहा है उपचुनाव, उसमें क्या ऋण माफी एक मुद्दा होगा? वर्तमान में उपचुनाव में क्या स्थिति होगी? माफी में तो कांग्रेसियों से पूछना चाहिए, क्या स्थिति रहेगी उपचुनाव में? भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? बीजेपी सबके सब सभी सीट जीतेगी, कांग्रेस की जमानत जब्त होगी।